हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षण प्रकारी है। तो देखिए, टीचिंग एक अच्छा प्रकारी है पूछ रहा है। प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का होना चाहिए। ठीक है ना, टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो क्या होना चाहिए, उसके प्रति हमारी ईमानदारी और निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है। देखिए, टीचर का रोल क्लास में कैसा हो सकता है। विद्यार्थियों को सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, यानी कि लर्निंग के लिए उनको प्रिपेयर करना, विद्यार्थियों में सीखने की क्षमताएं विकसित करना, विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए प्रिपेयर करना। तो देखिए, एक जो टीचर है उसका क्लास में रोल होना चाहिए विद्यार्थियों को लर्निंग के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना, उनको लर्निंग यानी कि किस तरीके से सीखा जाए उसको सिखाने वाला होना चाहिए टीचर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से। देखिए, जो एजुकेशन है अगर हम उसका प्रचार प्रसार करें तो उससे क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, एजुकेशन के प्रचार प्रसार से ये सभी चीजें होंगी। ठीक है ना, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी, अंधविश्वास में कमी भी आएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि अगर किसी क्लासरूम में मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो उबासी, कभी कभी होता है ना, हमें आलस आता है ना, तो उसका क्या कारण हो सकता है कि बच्चे में कोई कमी हो, यानी कि छात्र में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, यानी कि टीचिंग में कोई कमी हो सकती है, या फिर क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई कमी हो सकती है। तो ये सभी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, एक अच्छे टाइम टेबल के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है। कठिन विषयों के कालांश सुबह में रखे जाएं, यानी कि जो टफ सब्जेक्ट हैं उनको सुबह के पीरियड में रखा जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए, यानी कि 2 टफ सब्जेक्ट हो, जैसे पहला मैथ्स का पीरियड हो तो दूसरा आपका क्या हो, साइंस का हो। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम हिंदी का पीरियड रख सकते हैं, ताकि क्या हो, बच्चे को ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। या फिर देखिए, ऑप्शन थर्ड है, कालांश में क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो, या ऑप्शन डी। तो देखिए, ये सभी कर सकते हैं, हम ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं ताकि क्या हो, एक अच्छा टाइम टेबल बन सके और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आ सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नंबर 6 है, प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो देखिए, आपके पास क्या सुझाव है आपको बताना है अगर आप प्राइमरी क्लासेस में एजुकेशन के लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऑप्शन है, अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, तीसरा है देखिए, कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये सभी सुझाव इसके लिए सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। टीचर को स्कूल के बाद जो उसके पास फ्री टाइम होता है उसमें क्या करना चाहिए, कह रहा है। घर के काम में पत्नी के हाथ बटाना चाहिए, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान बढ़ाना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, यानी कि सेल्फ स्टडी करे और अपने में इंप्रूवमेंट लाए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। श्रम से मतलब है कि अगर बच्चे वर्क कर रहे हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कोई काम करते हैं, जैसे सोशल एक्टिविटी करते हैं, अपने होमवर्क को करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उससे क्या होता है, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, शिक्षण के लिए ज्ञान यानी कि नॉलेज, प्रशिक्षण का मतलब है ट्रेनिंग, अनुभव का मतलब है एक्सपीरियंस, तथा अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, इनके अलावा और किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है पूछ रहा है। देखिए, टीचिंग के लिए इनके अलावा कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इन दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अभिरुचि की भी और सकारात्मक अभिवृत्ति की भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे कह रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का एक महत्वपूर्ण पहलू इनमें से कौन सा है। शिक्षण को छात्रोन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के ये सभी पहलू महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है। तो देखिए अगर कोई टीचर पार्शियलिटी कर रहा है ना, तो उसका क्या परिणाम होता है पूछ रहा है आपसे। इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक की आत्मा मर जाती है, शिक्षक निरंकुश बन जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे शिक्षक क्या करता है, अपना विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में कौन सा कथन सही है। देखिए आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़काना नहीं चाहिए, शिक्षक को मेधावी बालकों को समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये सभी राइट आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का कारण है, यानी कि एडल्ट एजुकेशन कार्यक्रमों की असफलता का क्या कारण है पूछा जा रहा है। अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। देखिए नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में पूछ रहा है आपका क्या विचार है। तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। ठीक है ना, नैतिक शिक्षा होना जरूरी है स्कूलों में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि आपको अंतर सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ, देखिए आपको क्या कह रहा है, अगर ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी इसके लिए राइट आंसर होंगे। ठीक है ना, आपको अगर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा तो और टीचरों से भी आप मिलेंगे, नई नई शिक्षण यानी कि टीचिंग के मेथड भी सीखेंगे, और जो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं उनसे भी आप अनुभव लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। देखिए स्कूल टाइम के बाद अगर आपको कोई बाहर स्टूडेंट मिलता है तो आप उसके साथ किस टाइप का व्यवहार करेंगे पूछ रहा है। मित्रों की तरह, अजनबी की तरह, बहुत गंभीर होकर, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंभीर होकर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। देखिए उसकी पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए पूछ रहा है। तो पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। देखिए टीचर के बारे में कह रहा है कि उसकी एबिलिटी और उसके बिहेवियर का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है। उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके जो स्टूडेंट होते हैं उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो स्टूडेंट होते हैं वही सबसे अच्छी तरीके से उनका मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए आपके विचार में शिक्षा का क्या एम, यानी कि एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए। कह रहा है बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों को साक्षर बनाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालकों का सर्वांगीण विकास यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप इस कथन से सहमत नहीं हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, खिन्न हैं, पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, जो क्लासरूम है उसमें आप प्रेम पूर्वक बच्चे को पढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप इस बात से पूर्ण तरीके से सहमत हैं या नहीं है पूछा जा रहा है। तो आप इस बात से पूर्ण रूप से सहमत होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह, देखिए एजुकेशन कब सफल होगी पूछ रहा है। जब क्या होगी, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, या फिर रोजगार केंद्रित हो। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा तब सार्थक होगी जब क्या हो, वो छात्र केंद्रित हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके विचार में शिक्षण क्या है। देखिए टीचिंग क्या है पूछा जा रहा है आपके विचार में। तो ये एक स्किल है, ठीक है, कौशल है ये। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से, देखिए अगर प्राइमरी लेवल में एजुकेशन को निःशुल्क कर दिया जाए यानी कि फ्री कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, साक्षरता बढ़ेगी, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, उपरोक्त तो सभी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इससे क्या होगा, साक्षरता बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक यह कहे मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान न दो अपितु जो मैं कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो उससे क्या होगा, छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्र शिक्षक की विद्वता का गुण गाएंगे, छात्र शिक्षक का मजाक उड़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जो समृद्ध हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो देखिए शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पे क्या हो, जनसाधारण का आधिपत्य हो, यानी कि लोगों को समझने में जो आसान हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए थे। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।